पुलिस अधिकारी आरोपी है। तो जब पुलिस अधिकारी आरोपी होते हैं तो ऐसे में पुलिस स्टेशन को न देते हुए डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो रिटर्न कंप्लेंट दी जाती है वो कंप्लेंट इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज एफआईआर, उसको एफआईआर माना जाएगा और इट हैज टू बी रजिस्टर्ड एज एफआईआर। दोनों मतलब उसका जो सुधीर होरा के गाइडलाइंस है वो इस टाइप से है। तो हमने उसके तहत वहाँ हम गए थे, आप सब लोग थे प्रेजेंट। वहाँ पर लक्ष्मी गौतम जी जो थे, जो जॉइंट सीपी क्राइम है, उनसे मीटिंग हुआ। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात किया, फंसलकर जी से, और उनसे डिस्कशन करके हमने उनको पॉइंट आउट किया कि देखो इस लॉ के तहत हमारा ये एफआईआर है, तो आप इसको रिसीव्ड दे दीजिए। तो उन्होंने फिर ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट दिया है, वो कॉपी हम आपको दिखा चुके हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज जो बेसिक फाउंडेशन लगता है, उस फाउंडेशन के साथ में कंप्लेंट है। उनके पिताजी का कहना है मेरी बेटी का मर्डर हुआ, गैंगरेप हुआ। इस केस के मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड्स, ये लोग, और इस केस को कवर अप करने वाले परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे, ये लोग। तो इन सब के खिलाफ में जो भी 376 डी, 302, 120B, 201, 218, 409, जो भी 107, 34, ये जो भी सेक्शन है आईपीसी के, इसके तहत फॉर्मल कंप्लेंट दे दिया गया है। अभी किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस कंप्लेंट में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, पूरा डिटेल देकर, कि अगर हमारी कंप्लेंट गलत है, हमारे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं तो हमारे तो प्रूफ सही है, आरोपी के खिलाफ एक्शन लो। ये दोनों चीजें दे दी गई है। इसमें डिटेल दिया है कि जो फॉल्स नैरेटिव फैला रहे, हाँ, इसमें संजय राउत वगैरह को भी अक्यूज बनाया गया है। संजय राउत हो या वो जो राष्ट्रवादी के प्रवक्ता विद्या चौहान हो, जो लोग फॉल्स नैरेटिव फैला रहे थे, इस कंप्लेंट को एक राजकीय मतलब इससे प्रेरित बता रहे थे कि स्पॉन्सर्ड बाय सम पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग, हमने कहा उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। दूसरा एक नैरेटिव कुछ उनके ट्रोल आर्मी हो या उनका जो नैरेटिव चल रहा था उनके कुछ खास मीडिया वालों की तरफ से, कि 5 साल के बाद क्यों जाग गए। 5 साल के बाद का विषय नहीं है ये, इसमें एक स्पेसिफिक लिखा है। पहली चीज बताओ कि पहला इनका जो स्टेटमेंट हुआ है दिसंबर 2023 को एसआईटी के पास में इनका स्टेटमेंट हुआ है, सतीश सल्यान जी का। उस स्टेटमेंट के बेस पे ये केस रीओपन हुआ है। तो 2 साल पहले से ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये जो ये कह रहे हैं कि वो 5 साल बाद कैसे जाएंगे, ये बात झूठी है। एक, इसके पहले 29 जून 2020 तक उद्धव ठाकरे जो खुद आरोपी है और उनका बेटा आदित्य ठाकरे वो खुद मेन आरोपी है। तो ये लोग गवर्नमेंट में थे। तो कॉमन मैन इनके खिलाफ बोलने की कैसा हिम्मत करेगा, और उन्होंने क्या क्या किया, कैसा इनको साइकोलॉजिकल कस्टडी में रखा, कैसा किशोरी पेटने के इनको मिलने, पूरा डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है। और कंप्लेंट में यह भी लिखा है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से देखिए, रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शोभित चक्रवर्ती, ये अरेस्ट हुए थे नारकोटिक्स के केस में, 27 दिन जेल रहे। उसके बारे में जो झूठा नैरेटिव फैला रहे वो एडवोकेट सतीश माने शिंदे, कि सुशांत के सुसाइड केस में इनको जो क्लीन चिट दे दिया है, तो वो बता रहे हैं कि इनको झूठे केस में 27 दिन अंदर रहना पड़ा और अभी देखो क्लीन चिट मिल गया। ये टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। जिस केस में रिया चक्रवर्ती 27 दिन जेल में थी, वो केस में चार्जशीट फाइल हो चुका है, ट्रायल अभी पेंडिंग है, उसमें कोई क्लीन चिट नहीं मिला है। दूसरी चीज, ये जो
सुशांत सिंह राजपूत का जो रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट चर्चा में है, उसमें सीबीआई ने पहले ही प्रेस नोट में क्लियर कर दिया, दिशा सालियान के केस का हमने ना कोई इन्वेस्टिगेशन किया, ना हमने किसी को क्लीन चिट दिया। इस केस में रिया चक्रवर्ती भी आरोपी है, ये संजय राउत भी आरोपी है, सभी लोग। अभी ये सब लोग पुलिस को जवाब दे। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लिया, उसके व्हाट्सएप चैट रिकवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैट्स बिटवीन रिया चक्रवर्ती एंड आदित्य ठाकरे वो रिकॉर्ड पे आए। मतलब कहा इन्होंने डिलीट कर दिए थे, इसने फोन छिपा दिया था, एनसीबी ने वो फोन रिकवर किया और फॉरेंसिक से वो चैट रिकवर की। उसके बाद में अब इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो फोटोज मैंने आपको भेजे हैं, DAPP कंपनी, आपको मालूम होगा ये समीर खान की कंपनी है। ये DAPP कंपनी को ड्रग्स के अवैध बिजनेस के लिए कंपनी को अक्यूज बनाया किसने? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। वानखेड़े साहब की टीम थी। उसके इन्वेस्टिगेशन में और अदर एक क्राइम है, समझो क्राइम नंबर 03 ऑफ 2021, क्राइम नंबर 50 ऑफ 2020, 15 ऑफ 2020 एंड 16 ऑफ 2020, ये 3 क्राइम नंबर है। आप लोग जाके एनसीबी से इसका जवाब पूछ लेना। इन तीनों केस के रिकॉर्ड क्या कहते हैं? एनसीबी सर्विलेंस पे फोन रखती है डीनो मोरिया का, आदित्य ठाकरे एंड अदर ग्रुप का। उस फोन में जो इनका फोन रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड पाया जाता है, तो ये आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा, ये खुद प्रोहिबिटेड हाइड्रोपोनिक वीड का सेवन करता है, ये ऑन रिकॉर्ड है एनसीबी के। जब इस केस में सेकंड चार्जशीट फाइल करने के लिए समीर वानखेड़े साहब तैयारी करते हैं, तो ये आरोपी लोग पूरा एक्टिव होके उनकी ट्रांसफर करा देते हैं, जिस ट्रांसफर को कोर्ट इलीगल ठहराता है और उनको वापस मुंबई रिइंस्टेट करता है। तो इस केस का इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि ये ड्रग्स के बिजनेस वाले आरोपी आदित्य ठाकरे, इनके अवैध धंधे, अवैध बिजनेस और कुछ चीजें जो ऐसी हुई जिसकी विटनेस दिशा बनी, जिसके वजह से इन लोगों ने दिशा का गैंगरेप और मर्डर किया। अब उसमें से ये फोटो और कुछ कड़ियां कैसी जुड़ती है मैं बताता हूं। ये ड्रग्स के बिजनेस का इनका सिंडिकेट और दिशा के गैंगरेप और मर्डर के आरोपी, अभी आप नाम देखते जाइए। आपको जो फोटो भेजे हैं, समीर खान के साथ में उनके DAPP कंपनी में रेगुलर साथ में रहने वाले लोग कौन है? नंबर 1 आदित्य ठाकरे, नंबर 2 डीनो मोरिया, नंबर 3 सूरज पंचोली। 2 और फोटो है, एक फोटो और है, सपोज एक अरबाज खान के साथ में उनका फोटो है, एक फोटो है अर्जुन रामपाल का। अभी इसमें से कितने फोटो के कितने प्रूफ सरकारी रिकॉर्ड पे, ये आप एनसीबी से पूछ लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्लू मैं और देता हूं। एक बड़े आरोपी के घर पे रेड होती है एनसीबी की, समीर वानखेड़े साहब की टीम जाती है, उस रेड में ड्रग्स मिलता है। ड्रग्स मिलने के बाद में ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं और कहा जाता है कि आरोपी को छोड़ दो। इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन और लेन देन कितने का? और यही आरोपी
जो ये ड्रग्स के बिजनेस में आपको दिख रहे सिंडिकेट में साथ में, यही आरोपी उस मर्डर में आरोपी है। अब इसके और दो एडिशनल पहलू है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किए थे। आपने कंप्लेंट में अगर देखा होगा तो स्टीव पिंटो करके दिशा सालियान के एक फ्रेंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें नाम आ रहा है स्टीव पिंटो के ट्वीट में एकता कपूर का, तो अभी मैं बता रहा हूं, देखिए। वो जो उनके ट्वीट है, हमने जैसे का वैसे रिप्रोड्यूस किया है। यह है पेज नंबर 30 ये ट्वीट्स है स्टीव पिंटो के। ये ट्वीट में अच्छा, और एक सीरियस बात, ये केस में लेकर स्टीव पिंटो के ये पोस्ट होने के बाद में एक खबर आती है कि उसकी संदिग्ध मौत हो गई। इसमें डिटेल दिया है इस केस से रिलेटेड, चाहे वो दिशा के फ्रेंड हो या तो फिर गवाह हो, ऐसे 10 लोगों की अननेचुरल डेथ हुई है, किसी की मौत हुई है, किसी को एक्सीडेंट दिखाया है, कोई तो गायब है। तो वो डिटेल्स हमने, वो जो न्यूज है वो मेंशन किया। अब स्टीव पिंटो के ट्वीट में क्या लिखा है, कुर्ले साहब हमारे साथ लड़ाई में साथ में है, पवार साहब आगे। स्टीव पिंटो के ट्वीट में क्या लिखा है, 7 जून को एकता कपूर का बर्थडे पार्टी है, और आपने शॉकिंगली देखा होगा 7 जून 2020 के एकता कपूर के पार्टी में करण जौहर कह रहा है कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, या फिर जो भी है मैं डिनर के लिए आ रहा हूं, मतलब निकलने का इस टाइप का इंडिकेशन है। मनीष मल्होत्रा का इस तरह का इंडिकेशन है। पार्टी की कोई फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे नहीं है। अब स्टीव पिंटो के ट्वीट्स क्या कहते हैं, उस पार्टी में परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे, दिशा, सुशांत सिंह, ऐसी वो हिंट देता है कौन कौन। अब इसमें वो और क्या हिंट दे रहा है अपने ट्वीट में, किसी भूमि अर्थ एनजीओ की हिंट दे रहा है। जो नीतीश राणे जी पहले से आरोप लगा रहे थे कि एनजीओ से छोटी छोटी बच्चियों को लाया गया, उनको सेक्सुअली अब्यूज के विकृत राक्षसी लोग जो भी है, इन्होंने उनको अत्याचार किया, उसमें कुछ ऐसा हुआ। कई चीजें अभी मैं बता नहीं रहा हूं, आप देख लेना नेट पे, आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। तो वो सब चीजें उसके मौत का कारण बनी। अब हमने क्या किया, हमने उसको थोड़ा अलग एंगल से लिया है। हमने पुलिस को कहा कि आप इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कीजिए। नंबर 1, उस पार्टी में परमवीर सिंह, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, आदित्य ठाकरे ये लोग थे कि नहीं थे, इनके सबके मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए। उस पार्टी की ये सब निकाल लीजिए। ये कोई भूमि एनजीओ का उसका क्या कनेक्शन है वो निकाल लीजिए। 2 नाम दिए उन्होंने, शायद कोई झिलन दलवी और गोपाल दलवी नाम दिए है, वो उनके डिटेल निकाल दीजिए, इनका क्यों नाम लिखा है उसने। उसके पहले ये निकालिए कि स्टीव पिंटो की डेथ कैसी हुई, वो जिंदा है कि गायब है, क्या है वो निकालिए। उसके बाद में ये जो आरोप लग रहे हैं कि करजत का फार्म हाउस आदित्य ठाकरे का, और जो आरोप लग रहे हैं उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। अब दूसरे हमने इंक्वायरी मांगी है, वो मतलब कोई आदमी एक आधा वो मीटिंग कर देगा, ये इनकी परवर्सिटी की। एरे मृदुल कैथर, आपने पढ़ा है उनका फेसबुक पोस्ट? फेसबुक पोस्ट पढ़ा है आपने?
उनका कहना है वो आदित्य ठाकरे के साथ काम करते थे। तो आदित्य ठाकरे जब ड्रग्स लेने के बाद में उनका माइंड जब ये होता था तो उनको किक मिलने के लिए ये कौन से काम करते थे डार्क वेब पे। तो ये उनका कहना है कि मरीन लाइन्स में, मरीन ड्राइव पे, ठीक है वो बंगले का नाम छोड़ दीजिए, तो वहां पर ये लोग बैठ के डार्क वेब पे टास्क देते हैं। कौन सा कंट्री, साउथ अफ्रीका, जो भी गरीब कंट्रीज है, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। तो इनको टास्क क्या चाहिए पता है? आपने 7-8 बड़े लोगों ने मिलके एक छोटे बच्चे को जिंदा काटने का और खाने का, और वो हम देखेंगे, तो आप पूरा टास्क कंप्लीट करो, हम आपको 25 लाख देंगे। दूसरा क्या, मैंने पर्सनली बात किया उस व्यक्ति से, एरे मृदुल का, उनका भी ये मर्डर करने चले थे लोग। तो हमने कहा वो इन्वेस्टिगेट कर लो ना आप। अगर एरे मृदुल कैथर अगर सही कह रहा है, इतने दिन से फेसबुक पोस्ट पे लिख कर रखा है बीपी पिंगुन ऐसा राक्षस है, तो दूसरा एलिगेशन क्या है, दूसरा टास्क क्या देते थे कि ये सब बड़े लोगों ने मिलकर एक छोटी बच्ची पे लाइव हमको दिखाने का, रेप करने का। तो जब ये इतने सीरियस आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है, तीसरा आरोप और ज्यादा सीरियस है। वो अल जजीरा नेटवर्क के साथ में आदित्य ठाकरे एंड ग्रुप का एक सीक्रेट मीटिंग होता है कि इंडिया में अनरेस्ट फैलाने के लिए कैसा हेल्प करने का, कैसा नैरेटिव चलाने का, कैसा मीडिया मैनेजमेंट करने का, उसका 1 करोड़ों का डील होता है। उसका ये कहता है एरे मृदुल कहता कि मैं आई विटनेस हूं। तो हमने कहा कि ये सब भी इन्वेस्टिगेट आप कर लीजिए, सच क्या है जनता के पास बाहर लाइए। मेरा आरोप मुंबई पुलिस पर भी है, मेरा आरोप उन सभी लोगों पर है कि जब इतने सीरियस एलिगेशन पड़े रहते हैं आपके पास में, आप उसको फुल स्टॉप लगाइए, सही है या गलत है। लेकिन जब कई चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं, दिशा के केस में देख लिए, वो प्रूव हुआ। उसके और सबसे खास बात, कल फिर से एक बार ये सब होने के बाद उद्धव ठाकरे के सहयोगी रहे उनके पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता, जो उस समय ये केस के विटनेस है, किशोर तिवारी, उन्होंने कल चैनल्स को फिर से बताया। उन्होंने कहा कि हां, जिस दिन दिशा का ये मतलब डेथ हुआ उस दिन आदित्य ठाकरे वहां थे। उनका कहना है कि वो वहां से बाद में निकल गए थे, तो ठीक है वो उनका मालूम, जो उनको जो स्टोरी सुनाई होंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने हमारा सोर्स यूज करके पुलिस को मैनेज करके उनको बचाया, नहीं तो अरेस्ट हो जाते। ये उनका इंटरव्यू अवेलेबल है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में।